बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल हाई स्कूल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका फिज़िक्स टीचर। उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। क्लास 10 के लिए जो मेरा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 में हम बात कर चुके हैं एक्सरसाइज हमारे यूनिट नंबर 10 की न्यूमेरिकल्स पर। तो न्यूमेरिकल्स सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो भी आपको साथ साथ मेंशन करवा दिए गए। टोटल 2 फार्मूलाज यूज़ होने थे, उन्हीं की मदद से 10 के 10 न्यूमेरिकल्स जो है हम सॉल्व कर सकते थे। तो उनमें से एक दो आपके लिए होमवर्क थे, ज़्यादा नहीं थे, जैसे एक दो थे आपने होपफुली वो कंप्लीट कर लिए होंगे। बिल्कुल आसान थे क्योंकि आपका उनके अबाउट कोई भी कमेंट नहीं मिला, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर नंबर 11 में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 11 पर, साउंड। तो साउंड हमारे पास यूनिट है, इसमें से इसका कॉम्बिनेशन जो है हमेशा वो यूनिट नंबर 10 या 12 के साथ बनता है। ठीक है, यूनिट नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब मैंने अपने पहले लेक्चर में इसकी स्कीम शेयर की थी आपके साथ, तो बताया था कि पहले 3 यूनिट का अक्सर कॉम्बिनेशन बनता है। इनमें से 3 में से 2 सब यूनिट जो है वो सिलेक्ट होते हैं, उनमें से एक में से थ्योरी और एक में से न्यूमेरिकल्स, और बहुत कम होता है कि इस यूनिट में से थ्योरी या न्यूमेरिकल्स को लिया जाए। तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो 10 और 12 है, लेकिन ये भी छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि कॉम्बिनेशन का ये हिस्सा है। ठीक है, तो हम पहले ही लेक्चर में आज बात करने वाले इस यूनिट के पहले लेक्चर में साउंड वेव्स पर। तो मैं टू द पॉइंट आज के इस लेक्चर में आपको जो मेन पॉइंट है वो ये बता दूं कि जब भी साउंड वेव्स की प्रोडक्शन पर बात की जाएगी, साउंड वेव्स की प्रोपगेशन पर बात की जाएगी, तो उसका सिंपल टू द पॉइंट जो आंसर होगा वो होगा वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑफ अ बॉडी, ये आपने याद रख लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन कंसेप्ट है उसमें, वो आपने सीखने की कोशिश करनी है। यहाँ पर पूछा गया है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों, साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किसी भी बॉडी की वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, कोई चीज़ अगर साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो वो ज़रूर वाइब्रेशन कर रही होगी। वाइब्रेशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें, हमारे अपनी गले से जो आवाज़ निकलती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है? जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में जो वोकल कार्ड्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा अगर हम एग्जांपल लें इस गिटार की, तो गिटार के यहाँ पर जो वायर्स लगी हुई हैं उनको ये आदमी अपने हाथ से हिलाएगा तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होगी। ठीक है, वाइब्रेशन पैदा होगी तो वो साउंड प्रोड्यूस होगा, वो साउंड वेव्स की फॉर्म में हमारे एयर्स तक आएगा। अब हमारे एयर्स के अंदर एयर ड्रम लगे हुए हैं, उनके साथ जब ये वेव्स टकराती हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं, तो वो वाइब्रेशन जो है वो साउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फंडा है साउंड वेव्स का, किस तरह से साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। साउंड वेव्स भी एक एनर्जी की फॉर्म है, जैसे जैसे ये मूव करती हैं ये अपनी एनर्जी को लूज़ करती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारे से कोई आदमी जो है वो 10 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ है, हम उसे आवाज़ लगाते हैं तो वो सुन लेता है। अगर वही आवाज़ हम 20 मीटर तक खड़े आदमी को बुलाने के लिए लगाएं तो वो नहीं सुन पाएगा। रीज़न ये है कि आवाज़ जैसे जैसे मूव करेगी वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगी। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी साउंड वेव्स के अबाउट। उसके अलावा हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स भी जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हम हार्ट की बात कर लें तो वो वाइब्रेट कर रहा होता है, इसीलिए डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप को यूज़ करके हमारे हार्ट की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं या महसूस करते हैं, जिससे वो हमारी जो जिस्मानी हालत है उसे बताते हैं। ठीक है, तो ये साउंड वेव्स इस पैराग्राफ में जैसे यही है, आपको यहाँ से न्यूमेरिकल्स नहीं, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता है, जस्ट आपने समझना है ताकि हमें आने वाले टॉपिक्स में ईजी हो सके हम। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल में नहीं है, अगर स्कूल में होते तो हम ये एक्टिविटी करते, ट्यूनिंग और फोर की मदद से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमारी स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ में ये वाफर मिकदार में पड़ी हुई हैं, इनसे साउंड किस तरह से प्रोड्यूस करवाना है, एक मखसूस किस्म का साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक रबड़ हैमर है, इसकी मदद से हम इसे स्ट्राइक करेंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और जब वाइब्रेट करेगा तो सिंपल टू मैं बता चुका हूँ, हम इसे अपने कान के नज़दीक लेकर आएंगे और ये साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। हमें महसूस होगा कि इसमें किसी न किसी किस्म का जो है वह साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ, इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई हम पानी का टब लें। ठीक है, पानी का टब लेने से हम क्या करेंगे, उसमें ऐसे हम ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ के हैमर से मारेंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। हम उसी जो ट्यूनिंग फोर्क है उसे हम डिप कर देंगे वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर ये लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी। रीज़न ये है कि कोई ना कोई जो इसके अंदर एनर्जी है वो वेव्स क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली वहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये जो ट्यूनिंग फोर्क होते हैं ये ऑलमोस्ट रबड़ के बने हुए होते हैं, रबड़ प्लास्टिक के बने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। कान के नज़दीक लेकर आएंगे
तभी हमें पता चलेगा कि ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक बेल जो है ये भी साउंड प्रोड्यूस इसी तरह से करता है। इनका भी सेम यही फंडा होता है कि किस तरह से हम इनकी मदद से जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल हमारे पास यहाँ से 2 वायर्स की मदद से कनेक्ट है, पावर सप्लाई है। इसे हम चलाने के लिए दो तरीक़े से हम इसे चला सकते हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ से इसका स्विच ऑन करें तो ये बेल रिंग करना शुरू कर देती है, साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये अंदर जो इसके मेटल लगा वो वाइब्रेट करता है, तो इसका साउंड हमारे कानों तक आ जाता है। दूसरा ये है कि हम वैक्यूम पैम्प लें, वैक्यूम पम्प से इसे जब पंप करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं या इसके अंदर जो मेटल लगा वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, तो इसकी मदद से भी ज़्यादा से ज़्यादा साउंड जो है प्रोड्यूस होती है और वो हमारे कानों तक आ जाती है। तो इस तरह से साउंड वेव्स को हम इलेक्ट्रिक जो बेल है इसे भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये एक्टिविटी एक दी हुई है। एक्टिविटी में हमें बता रहा है कि हमारे पास ये आर्म जो है वो एयर मीडियम है, ठीक है। एयर मीडियम में ये हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क पड़ा हुआ है। इस एंड पर हम कोई फोर्स लगाने वाले हैं, ये बिल्कुल मेन पोजीशन पर है। जब हम इस एंड पर फोर्स या हैमर मारेंगे तो ये इस तरफ को मूव करता है वाइब्रेट करता हुआ, तो इसकी वाइब्रेशन से यहाँ पर जो है इसके नज़दीक जो एयर जो है वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। अब ये जब इस तरफ मूव करेगा तो एयर, ये देखें यहाँ पर जब इसके चोट लगेगी तो इस तरफ को ये बढ़ेगा तो एयर कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। जब ये इस तरफ कुछ आएगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी। इसी तरह से अगेन जब आकर ये स्टैंड पर टकराएगा तो फिर कंप्रेशन होगी। इसी तरह से रिफ्रैक्शन कंप्रेशन का अमल जो है वो होता रहेगा और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये था बेसिक और हमारा बेसिक टॉपिक आज का यूनिट नंबर 10 के अबाउट, ठीक है, 11 के अबाउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो हमारा 12 होगा उसमें हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट का 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से फेमस है। उनमें से ये है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 में। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।